उधमसिंह नगर के बाजपुर में आरएसएस के 100वें वर्ष पर भव्य पथ संचलन आयोजित हुआ। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने अनुशासन और गौरव के साथ भाग लिया। माल भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंजते रहे। नगरवासियों ने फूल बरसाकर जहां स्वागत किया तो श्री राम भवन धर्मशाला में आयोजन संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं ने देश सेवा का संकल्प दोहराया। भोपाल में आम आदमी पार्टी की राज्य कोर कमेटी की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जितेंद्र सिंह तोमर ने की। नेताओं से आगामी रणनीतियों को लेकर जहां चर्चा हुई तो तय हुआ है कि पार्टी सभी चुनाव में पूरी शक्ति के साथ उतरेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के पहलू हैं। जनता अब केजरीवाल मॉडल चाहती है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही मध्य प्रदेश में दिल्ली और पंजाब, गुजरात जैसी स्थिति होगी। बिजनौर के अकबराबाद गांव में पुलिस पर हिस्ट्री शीटर आसिफ और उसके परिवार वालों ने हमला कर दिया। पुलिस सम्मन तामील के लिए गई थी। हाथापाई में एक दरोगा और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आसिफ को पकड़ने का प्रयास किया, मगर परिवार वालों ने उसे छुड़ा लिया। इसके बाद पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चंदेरी में आरएसएस के 100वें वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने गणवेश में पथ संचलन निकाला। हाथों में दंड और दिलों में राष्ट्रभक्ति की लेकर कदमताल करते स्वयंसेवकों ने एकता और अनुशासन का परिचय दिया। नागरिकों ने फूल बरसाकर रंगोली से इनका स्वागत किया। घोषदल की मधुर धुन और संगठन शक्ति का प्रदर्शन देखकर लोग रोमांचित हो उठे। देवास के MR क्षेत्र में जर्जर सड़क से परेशान रहवासियों ने पार्षद प्रतिनिधि संघ चक्का जाम किया। गुस्सा नगर निगम और विधायक पर फूटा ही लोगों का आरोप है कि विधायक ने सड़क बनाने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। सड़क पर गड्ढे और धूल से बीमारियां फैल रही हैं। नगर निगम ध्यान दे रही रहा। रहवासियों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी की। दुर्ग के बालोद रोड चंदखुरी गांव में राइस मिल से कचरा फेंकने निकली महिला की धान से भरे ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला की लाश रखकर ग्रामीणों ने बाद में मुआवजे की मांग की और प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे इसके चलते घंटों तक जाम रहा। पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और मृतका का नाम आपको बता दें, उत्तरा साहू बताया जा रहा है, जो 35 साल की थी। वो चंदखुरी स्थित जिंदल राइस मिल में काम करती थी। झांसी ललितपुर हाईवे पर डोंगरी पुल के पास एक हादसा हुआ। हार्वेस्टर मशीन को एक कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। जहां इस हादसे में सलमान की मौके पर मौत हो गई तो सलीम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वही चमन गंभीर रूप से घायल है। हादसे के समय 3 लोग मशीन ठीक कर रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाईवे पर यातायात करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। खंडवा के खालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। इस मौके पर एसडीएम रमेश खटेडिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी जुगतावत, डॉक्टर योगेश शर्मा, सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला समेत स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। पोलियो उन्मूलन के संदेश को जोर दिया गया। लक्सर के चंद्रपुरी खादर मेले में युवक को लाठी डंडों से दौड़ा कर मारा गया। विवाद के बाद एक पक्ष ने साथियों को बुलाया। 40 मिनट तक पिटाई जारी रही। युवक जिसके बाद बेहोश हो गया। लोग वहां पे खड़े होकर वीडियो बनाते रहे। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित के भाई ने इस मामले में शिकायत की है। अभी तक पुलिस ने 3 हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नैनपुर में विजयदशमी और आरएसएस शताब्दी वर्ष पर भव्य पथ संचलन हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से निकला। मंत्री संपत्ति उइके और नागरिकों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। हजारों स्वयंसेवक अनुशासित पंक्तियों में चल रहे थे। वातावरण देशभक्ति गीतों और वंदे मातरम से गूंज उठा। अंजुमन कमेटी ने भी इसका स्वागत किया, जहां कार्यक्रम में एकता और राष्ट्र भावना का संकल्प दोहराया गया। नौगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया। छापेमारी में करीब 70,000 रुपए मूल्य के पटाखे बरामद हुए। दिवाली के मद्देनजर बिना लाइसेंस बिक्री और भंडारण पर निगरानी रखी जा रही थी। जब्त पटाखे अब थाने में सुरक्षित है। संबंधित के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी है। वहीं अलीपुर थाना क्षेत्र के भदर्रा गांव में खेत पर महिला ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। 35 साल की रामदेवी राजपूत ने दुपट्टे से फांसी लगा ली। गांव में जिसके बाद मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि वो कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। उनका विवाह 18 साल पहले हुआ था। 3 बेटियां और 1 बेटे हैं। घटना से गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। बुलंदशहर के खुर्जा में जनसेवा केंद्र पर फर्जी आधार कार्ड बनाते पकड़ा गया केंद्र संचालक। जहां अधिकारी पूर्णिमा सिंह को शिकायत पर मिली जानकारी, जांच में कई एडिट किए गए आधार कार्ड बरामद हुए। महिला की शिकायत पर सीओ खुद केंद्र पहुंची, जहां पुलिस ने सभी उपकरण और कार्ड जब्त कर लिए। संचालक अतुल प्रताप सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच। रायसेन में वाल्मीकि जयंती पर वार्ड नंबर 6 से शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। डीजे अखाड़े और गाजे बाजे के साथ यात्रा निकली। जहां मार्ग में फूल मालाओं से स्वागत हुआ।
यात्रा तिपट्टा बाजार महामाया चौक से होते हुए हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। नगर में भक्ति में माहौल छाया रहा। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में चलती ट्रक में आग लगी। लखनऊ प्रयागराज हाईवे के डिडौली गांव के पास यह हादसा। ट्रक के केबिन में अचानक से आग भड़की। ड्राइवर ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, जहां फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रक प्रयागराज से लखनऊ जा रहा था। आग लगने का कारण पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। सिवनी जिले के शासकीय महाविद्यालय केवलारी में पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष कार्यक्रम चल रहा है। 24 सितंबर को एसडीओपी आशीष भराड़े की मौजूदगी में सेमिनार और मॉक टेस्ट हुआ। 150 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। 27 सितंबर से निःशुल्क कोचिंग क्लासेस भी शुरू हुई। 100 से अधिक अभ्यर्थी इसका लाभ ले रहे हैं। ये पहल युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करने की दिशा में सराहनीय माना जा रहा है। सुल्तानपुर में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा ने 4 दिवसीय समाजवादी पीडीए जनजागरण एवं सम्मान पदयात्रा की शुरुआत की। यात्रा सुल्तानपुर विधानसभा के दुबेपुर ब्लॉक से शुरू होकर 125 बूथों तक पहुंचेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर पीडीए वर्ग के साथ भेदभाव और अन्याय के आरोप लगाए ही। अनूप संडा ने कहा कि जनता को अपने मत और मतदाता सूची के प्रति जागरूक होना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्देश। बलिया जिले के गढ़वाल थाना क्षेत्र में त्रिकालपुर निवासी मृतक अजाजुल हक हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में रामपुर असली मोड़ पर रात करीब 1:30 बजे मुठभेड़ हो गई। यहां पुलिस ने आत्मरक्षा के चलते गोली चलाई, जिसमें 2 इनामी आरोपियों के पैर में गोली लगी। हालांकि तीसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलने में सफल रहा। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी निवासी गौरव सिंह राठौर, जो 8 अक्टूबर को करवा चौथ पर 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आए थे। रामधौरा में करंट लगने से सुबह 8 बजे उनकी मौत हो गई। गौरव सिंह राठौर, जो 8BN CRPF जी कंपनी इम्फाल मणिपुर में तैनात थे, शव को बाद में पोस्टमार्टम के लिए नौगांव उप स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है और बटालियन को सूचना दी गई। दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के सतरिया गांव में शराबबंदी उल्लंघन के मामले में 19 साल के युवक अनुज पांडे के साथ दबंगों ने बर्ताव किया। गांव वालों ने उसे सार्वजनिक रूप से पैर धुलवाया और वही पानी पीने के लिए मजबूर किया। युवक पर अवैध शराब बिक्री का आरोप था। घटना का एक वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है। साथ ही युवक पर 5100 रुपए का जुर्माना तक लगा दिया गया। सूर्या जनपद पंचायत में गौधाम योजना समिति की प्रथम बैठक हुई, जिसमें संजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष, विजय कोठरी तहसीलदार, होरीलाल साहू मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आकांक्षा साहू तहसीलदार कुमरदा और पशु विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग नियम 2005 के तहत जिले में प्रस्तावित गौधाम पंजीकृत गौशालाओं से अलग होंगे। पहले चरण में सूर्या विकासखंड के ग्राम में काम होगा। वही बुरहानपुर के राजघाट रोड स्थित अग्रवाल भवन के पास महाजनपेट निवासी योगेश शराब के नशे में धुत पड़ा था। शुक्रवार दोपहर से वो बेहोश था और शनिवार दोपहर उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कोई मदद मिली नहीं। देर शाम योगेश ने दम तोड़ दिया। बदायूं के ओघेती थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में एक महिला को उसका पति सड़क पर बुरी तरह से पीटकर उसने गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। घायल महिला को सड़क किनारे तड़पता देखकर राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। यह पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। पति की तलाश जारी है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर दिवाली, छठ पूजा और बिहार चुनाव के चलते भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार से अपने गृहनगर जा रहे हजारों यात्रियों की वजह से प्लेटफॉर्म पर जगह बची नहीं। ट्रेनों में सीट पाने के लिए यात्री आपस में धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव के ग्राम बत्तू खेड़ा में 70 साल की वृद्धा पर हुए हमले और लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जांच में दरअसल ये खुलासा हुआ कि वृद्धा के भतीजे ने चाची की संपत्ति हड़पने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस मामले की पूरी जांच में फिलहाल जुटी हुई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बैरसिया में आरएसएस द्वारा परंपरागत पथ संचलन का आयोजन हुआ। यह नगर के विभिन्न मार्गों से होकर दशहरा मैदान में संपन्न हुआ। स्वयंसेवक गणेश में अनुशासित कदम ताल कर राष्ट्रभक्ति और सामाजिक एकता का संदेश देते नजर आए। नगरवासियों ने जगह जगह फूल बरसा कर स्वागत किया। समापन पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका और सकारात्मक बदलाव पर जोर दिया। सिमरिया में विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकाला गया। हायर सेकेंडरी प्रांगण से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होकर ये गुजरा संचलन, जहां स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में कदमताल करते नजर आए। जगह जगह फूल बरसाकर नागरिकों ने इनका स्वागत किया। आरएसएस इस विजयदशमी पर अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। पूरे साल विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
वहीं सीहोर में गणेश मंदिर में रोड स्थित धर्मेंद्र कुशवाहा नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच के अनुसार करवा चौथ के दिन धर्मेंद्र की पत्नी अपने 2 बच्चों को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई। अचानक पत्नी और बच्चे के चले जाने से युवक सदमे में आ गया, जहां पुलिस ने मामले को लेकर मर कायम कर जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिल रहे हैं कि ये कदम पत्नी के वियोग में उठाया गया। सिद्धार्थनगर के बांसी स्थित एसके मैरिज हॉल में काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में आपत्तिजनक नारे लगने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सपा नेता नवल किशोर शाक्य ने मंच से नारे लगवाए। वीडियो में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ का हवाला देते हुए श्रीराम को लेकर कुछ ऐसे टिप्पणियां की गई जो आपत्तिजनक थी। इससे बहुसंख्यक समाज में आक्रोश फैला हुआ है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बाघिन जंगल में हिरण के बच्चे का शिकार करती दिखाई दे रही है। वो पहले उसका कान काटती है, फिर पैरों से दबाकर गिरा देती है। कुछ ही देर में उसके 2 से 3 शावक भी वहां आ जाते हैं और मिलकर शिकार को खत्म करना शुरू करते हैं। वीडियो काफी तेजी से अब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के गौरा पावर हाउस अंतर्गत ग्राम महमदपुर पाली के आशापुर सरोज बस्ती में आजादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद बिजली नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि नेता और विधायक कई बार आए लेकिन बिजली नहीं आई। इसके बावजूद भी फर्जी बिल भेज दिए जाते हैं, जिसके लिए ग्रामीणों को बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अभी तक गांव में बिजली की कोई सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। नौगांव नगर पालिका में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह उर्फ टीका राजा ने ये कहा कि देश के नागरिकों को स्वदेशी अपनाकर विदेशी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब हर व्यक्ति स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देगा तभी भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा और प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार किया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई कोट क्षेत्र में शनिवार को जंगल सफारी का शुभारंभ हुआ। इसे 2 बेटियों ने सतपुड़ा साथी के रूप में रिबन काटकर शुरू किया। पहले सतपुड़ा साथी की जिप्सी रवाना हुई, जिसके पीछे पर्यटकों की जिप्सियां चली। सैलानी टाइगर, भालू, चीतल, बारहसिंगा और अन्य जीव जंतुओं का दीदार कर पाएंगे। नवदापुरम पुलिस ने शहर में हुई चेन स्नैचिंग के मामलों में बड़ी सफलता हासिल की। कोतवाली और देहात थाना क्षेत्र में हुई 2 अलग-अलग घटनाओं के आरोपी को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने मिसरोद और मंडीदीप के बीच घेराबंदी कर इन आरोपियों को पकड़ा। एसडीओपी जितेंद्र पाठक ने बताया कि पूछताछ फिलहाल जारी है और अन्य वारदातों के खुलासे की भी उम्मीद है। ये कार्रवाई शहर में बढ़ती चोरी और चेन स्नैचिंग पर कड़ी कार्रवाई के तौर पर। जिला नारायणपुर में पुलिस अधीक्षक श्री रॉबिन्सन गुडिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अक्षय साबद्रा के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान चला। विश्वसनीय सूचना के आधार पर बिचपारा और नीचे पारा के बीच आईडी लगाए जाने की आशंका पर जिला बल और आईटीबीपी 13वीं वाहिनी की संयुक्त टीम वहां पहुंची। टीम ने 3 कमांड कुकर आईडी बरामद की। मथुरा के थाना सदर इलाके में औरंगाबाद स्थित गोकुल बैराज के पास शनिवार शाम को पत्नी के साथ सैर कर रहे व्यक्ति की मामूली कहासुनी युवक से हो गई। मामला बढ़ते ही महिला के भाई राधाचरण ने समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन गुस्साए युवक ने पिस्टल निकालकर गोली मार दी। राधाचरण को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से सिटी अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी युवक घटना के बाद फरार हो गया है। पुलिस तलाश कर रही है। मसूरी के माल रोड पर रविवार सुबह फिश एक्वेरियम के पास एक विशालकाय पेड़ अचानक गिर गया। घटना सुबह लगभग 7 बजे हुई, जब सड़क पर आवाजाही कम थी, इसलिए कोई हताहत तो नहीं हुआ। पेड़ गिरने से माल रोड का एक हिस्सा पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। सूचना पर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा केंद्र की टीम वहां पहुंची और लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद पेड़ को काटकर रास्ते को साफ किया गया। खंडवा के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने आरोपी चंपालाल उर्फ नंदू, जो 23 साल का है और जो छनेरा गांव का रहने वाला है, उसे भारत धारा 103(1) भारतीय दंड संहिता के तहत फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला अभियोजक अधिकारी विनोद कुमार पटेल ने की, जबकि विवेचना उप निरीक्षक राम प्रकाश यादव और चौकी प्रभारी बारेगांव की रिपोर्ट के आधार पर। जबलपुर के थाना पनागर अंतर्गत ग्राम रेपुरा में सड़क निर्माण के दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा पोल शिफ्टिंग का काम चल रहा था, तभी एक युवक बिजली की चपेट में आ गया और झुलस गया। घायल को तुरंत मेडिकल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने इस काम के लिए किसी प्रकार की सूचना या अनुमति नहीं ली थी। थाना पनागर प्रभारी विपिन ताम्रकर ने मामले की जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्राम पंचायत कन्हारपुरी में बीती रात सैकड़ों ग्रामीणों ने खल्लारी थाने का घेराव कर विरोध जताया। ग्रामीणों का दरअसल आरोप है कि गांव में महीनों से खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है और विरोध करने पर उन्हें धमकाया जा रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस पर भी माफियाओं से मिले होने का आरोप लगा दिया और चेतावनी दी।
आजमगढ़ जिला कारागार में 52,85,000 रुपए की धोखाधड़ी का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में जेल के वरिष्ठ सहायक मुशीर अहमद, चौकीदार अवधेश पांडे और जेल से रिहा हुए 2 कैदी रामजीत यादव उर्फ संजय और शिव शंकर को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपी के पास से बुलेट मोटरसाइकिल से लेकर मोबाइल फोन, बैंक चेक की फोटो से लेकर स्टेटमेंट और तमाम चीजें जब्त। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार सुबह अपने निवास से 3 दिवसीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने 12 बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोलियो की 2 बूंदें केवल बच्चों को सुरक्षित नहीं करती बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव भी रखती है। प्रदेश के 18 जिलों में चल रहे इस अभियान में 64,000 से अधिक वैक्सीनेटर्स और 24,000 पोलियो बूथों के जरिए वैक्सीनेशन होगा। वहीं फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के लम्हेटा गांव में दंपत्ति की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक मुकेश निषाद, जो दिल्ली में मजदूरी करता था, 2 हफ्ते पहले ही घर आया था और उसकी पत्नी का पड़ोसी से कुछ प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों के बीच में रात को झगड़ा हुआ। सुबह दोनों का शव घर में पाया गया, जिसके बाद परिवार वालों का बुरा हाल है। मृतक की बेटी ने शव देखकर शोर मचाया, जिसका पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं डबरा विधानसभा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से संवाद किया और जीएसटी के लाभों की जानकारी दी। इस दौरान सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने देशवासियों के हित में ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के कई स्लैब खत्म कर व्यापारियों, किसानों और मध्यम वर्ग को राहत दी। धमतरी के बौराई थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला से छेड़छाड़ के मामले में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोहर मानिकपुरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना 3 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब आरोपी ने गांव में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ की थी। पीड़िता की शिकायत पर 7 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया। या भाजपा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मनोहर मानिकपुरी को पद से हटा दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि लोहिया ने जन जागरूकता की राह दिखाई, हम उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। अखिलेश ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और बीजेपी सिर्फ राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाले अधिकारियों से काम करवा रही है। सीतापुर में आयोजित यूपीपीएससी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले में 10,872 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। पहली पाली में कोई बड़ी गड़बड़ी सामने तो नहीं आई है। वहीं जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन ने परीक्षार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा तमाम व्यवस्थाएं की। बहराइच जिले के नरेनापुर गांव में रहने वाले लेफ्टिनेंट अंतरिक्ष कुमार सिंह की पुणे में वायुसेना ट्रेनिंग के दौरान संदिग्ध मौत का मामला अब नया मोड़ ले रहा है। अंतरिक्ष के भाई ने मौत की चौंकाने वाली वजह बताते हुए रैगिंग और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। शुक्रवार को परिवार वालों को मौत की सूचना मिली। इसके बाद गांव में मातम पसर गया। राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन इकट्ठा हुए। प्रदेश भर में नियमितीकरण सहित कई अन्य मांगों को लेकर अम्बेडकर मैदान में प्रदर्शन हुआ। उनकी मांग है कि साल 2012 से 13 से सरकार नियमितीकरण की बात तो कर रही है, लेकिन अब तक ये मांग पूरी हुई नहीं। संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संगठन के नेता ने कहा कि मंत्रालय से लेकर पूरे प्रदेश भर में आउटसोर्स ठेका प्रथा के माध्यम से भर्ती होती है। कर्मचारियों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। छतरपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की सरकारी बिल्डिंग को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। तत्कालीन उप पंजीयक कंसू लाल अहिरवार, रजिस्ट्री लेखक रघुनंदन पाठक और नगर पालिका के 3 कर्मचारियों समेत कुल 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों ने सरकारी जमीन को निजी दिखाकर फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए और रजिस्ट्री करवा ली। इस मिलीभगत से सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से बेचा गया।